परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सर्वसती के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। धन्य परम दयाल सदगुरु दयाल जी महाराज धन्य हो। धन्य परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो। धन्य पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम रहा। सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा। महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्षोल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। ये राम जी महाराज से अरदास करते हैं कि इस प्रकार हम सभी भाई बहन सामूहिक रूप से बैठ करके सत्संग सिमरन और सेवा में लगे रहें और वीर व्याकुलता के साथ तलब पीर के साथ हमेशा आपकी याद में खोए रहें, क्योंकि आपके अलावा संसार में हमारी सार संभाल करने वाला, इस जीवात्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाने वाला कोई नहीं। और हमने भी आपका ही सहारा लिया है, अर्थात सिमरत में तेरा
शरण लिया है, मैंने आपका ज्ञान सुना है, तब मेरा मन बिया, मेरे मन को डर लगा कि आपके बिना इस भवसागर से पार करने वाला कोई नहीं। काल के महादुखों से बाहर निकालने वाला हे सिमरत साहिब, आपके बिना कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने तो आपका शरण ले लिया है कि टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिरच नहीं जावे, कै सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिड़द काम। तो मैं तो आपका टाबर हूँ, बच्चा हूँ, पग पग पर गुनहगार हूँ। आप अपने बिड़द की तरफ देखते हुए मेरी नाव को इस भवसागर से पार कर रहे हैं। ऐसी अरदास विनती, आराधना, प्रार्थना, निवेदन करते हुए हमें भक्ति मार्ग में लगे हुए रहना चाहिए। एक न एक दिन राम जी को जरूर दया आएगी और वो कृपा करेंगे और काल के मादुकों से निकालकर परम सुखों के देश में हमें पहुंचा देंगे। जब रामचंद्र जी को पता चल गया कि पार ब्रह्म ससुर परमात्मा के देश का सुख बड़ा भारी है और मैं बार बार आवागमन में आ रहा हूँ, दुखों से मेरा छुटकारा हो रहा नहीं है, बहुत प्रार्थना करने पर वशिष्ठ मुनि ने ससुर राम जी के देश में जाने का भेद बता दिया। और क्या भेद बता दिया कि राम राम पद सिमर अरद ओरद मन लाओ, सुरत निरत धर्माय करद वो नाव जगाओ, वहाँ के संग तुम होए ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार दसवे के माही, सुख राम कहे सुनता तिया, आविद दी गुरुलाई, रामचंद्र तब हरक के बैठा ध्यान लगा। ऐसे भक्ति का भेद बताते ही रामचंद्र जी ध्यान में लगे और आते जाते सांस में सिमरण करने लगे। उलट की गन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकोटि ध्यान, अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छाड़ी, दिन दिन इदक स्वरूप, सुरत आनंद में गाड़ी, सुख राम कहे सुनता तिया, राम रया सुखमान, उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकोटि ध्यान। ये साक्य हमने ले ली कल, लेकिन फिर भी वापस दोहराते आगे बढ़ रहा हूं।
ऐसे जैसे ही भेद मिला और उसके अनुसार रामचंद्र जी सिमरन में बैठ गए और परिणाम क्या हुआ कि त्रिकुटी में पहुंच गए और जोरावर भजन किया तो छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि देश अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर रही नरेश अंतर रही नरेश दिन दिन के गुरु ताही अब मेरे आनंद बरम राख्यो नहीं माही। दिन हो गुरुदेव जी महाराज, अब मेरे आनंद, ऐसा भजन का आनंद आने लग गया। अब मेरे कोई भ्रम नहीं रहा। रामचंद्र जी कह रहे हैं धन्य हो गुरुदेव जी महाराज, दिन हो आपने कि आपने मुझे मरत लोक से अमर लोक जाने का सीधा मार्ग बता दिया, सीधा रास्ता बता दिया। अब मेरे आनंद बरम राख्यो नहीं माही सुख राम राम सुनता तिया लजा सकल जग बेस छाड़ त्रिकुटी ध्यान को गया समाधि दे। सब राजता छोड़ के समाधि में लीन हो गए रामचंद्र जी, अपना आप में खो गए, मगन हो गए, मस्त हो गए और परमात्मा पाने की पीड़ा में तल्लीन हो गए। जैसे समाधि लगी अब सबको चिंता पड़ी ओ कुण कर सिराज रामचंद्र तो आपको कर बैठो जुग काज कर बैठो जुग काज लोक सब चाल आयो कैरी की कुआण कहाँ तुम देव बतायो सुख राम देवरिक को कहे बिगड़ गयो सुरकाज अब कहो सरने कौन के कहाँ हम जावा बा। सब देवताओं को ब्रह्मा विष्णु में सबको चिंता पड़ गई। अरे अब रावण को कौन मारेगा, हमारा क्या होगा, हम किसकी शरण में जाएंगे। रामचंद्र जी तो अपना काम करने बैठ गए। वाष्ट मुनि अरदास भी करते हैं, कह रहे वचन विचार रिक राम समाधि खोल। वशिष्ठ मुनि के रामचंद्र जी एक बार समाधि खोल के मेरे से बात करो। वाष्ट मुनि रिक कह रहा एक वचन सुन बोल एक वचन सुन बोल देव सब ओबा आई इंद्र सो करे पुकार सुरा की गदन काई। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भगवान आकर के खड़ा हो गया। हे गुरुदेव हमारा क्या होगा, देवताओं की गति बिगड़ रही है क्योंकि रावण ने कई सारे देवताओं को बंदी बना लिया और जो बच्चे हुए उनको बंदी बनाएंगे और मारेगा, तो इससे कौन बचाएगा। रावण से लड़ने की ताकत रामचंद्र जी के अलावा किसी में नहीं है। इसलिए वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि रामचंद्र जी एक बार समाधि खोल। जब रामचंद्र जी तो
पार ब्रह्म सस्वरूप का चरणों में विराजमान हो गए, वहां ध्यान लग गया उनका और आनंद में मस्त हो रहे हैं। और इधर वशिष्ठ मुनि कह रहे रामचंद्र जी ध्यान खोलो, रामचंद्र जी ध्यान खोलो। देवता की गति बिगड़ गई, इंद्र पुकार कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में समस्त देवी देवताओं में हाहाकार मच गया, इस रावण को कौन मारेगा। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा, ये सारा काम संसार का रामचंद्र जी को तुच्छ नजर आने लग गया। जब तक सस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का वाहन नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, समाधि में लीन नहीं हुए, तब तक हर त्रेता युग में रामचंद्र जी आते रहे, रावण को मारते रहे, दुनिया को मर्यादा सिखाते रहे। लेकिन जैसे ही अपना आप को ज्ञान हो गया तो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, राम समाधि खोल के कयो गुरा सुआई, पार ब्रह्म का चरण तक असुरन मारूं जाय, असुरन मारूं जाय, अरज मानो गुरुदेवा। ओ मौसर ओ डाव फेर कब पाऊं देवा, मेरो कारज बिगड़े इसकी करूं साई, राम समाधि खोल के कही गुरा सुआई। ओ महाराज, ओ गुरुदेव जी महाराज, मैं पार ब्रह्म सस्वरूप का चरण त्याग कर मैं राक्षस को नहीं मारूंगा, मैं इन राक्षसों को ये झूठा काम में अब नहीं लगूंगा, क्योंकि आज मारूंगा कल फिर पैदा हो जाएंगे। असुर न मारूं जाए, राक्षसों को नहीं मारूंगा, अर्ज मानो गुरुदेव। ओ मौसर ओ डाव फेर कब पाऊं बेवा, ऐसा मौसर, ऐसा डाव, ऐसा अवसर, ऐसा मौका फिर मुझे कब मिलेगा। बड़ी मुश्किल से आपने मुझे भक्ति का भेज दिया और मैं पार ब्रह्म सस्वरूप परमात्मा के चरणों में ध्यान लग रहा मेरा। अब मैं असुर नहीं मारूंगा, अब मैं राक्षस नहीं मारूंगा, और ऐसा मौका मेरे फिर कब मिलेगा। इसलिए ओ मौसर ओ डाव फेर कब पाऊं बेवा, मेरो कारज बिगड़े किसकी करूं साई। हे राम जी, मेरा कार्य बिगड़ रहा है, जन्म जन्म से इस संसार में आ रहा हूं, अब मेरा कार्य बिगड़ा, मैं किसके कार्य सुधारूं। सुधारते सुधारते 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष हो गए मुझे, एक बार नहीं आया सुधारने के लिए, इन राक्षसों को मारने के लिए मैं एक बार नहीं आया, मैं 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष बार आया। लेकिन फिर भी ये राक्षस नहीं मरते, मारता हूं फिर पैदा हो जाते हैं, लोगों को मर्यादा सिखाता हूं फिर मर्यादा तोड़ देते हैं। इसलिए अब मेरा कार्य करूंगा कि मेरो कारज बिगड़े किसकी करूं साई, राम समाधि खोल के कयो गुरा सुआई। ऐसा रामचंद्र ने कहा। और क्या कहा कि गुरुदेव दयान कीजे झूठ की, जिन संग बंदे पाव, मेरो कारज सत कहूं काये बिगाड़ो काये बिगाड़ो आप देवदाणु सब एकी, इनका एक ही बुहार ज्ञान कर लीजे देखी, सुख राम राम सुनता तिया कही गुरा से आई,
दया न कीजे झूठ की, ऋण संग बंधे पाप। हे महाराज, इन झूठे राक्षसों और झूठे देवों के लिए मेरा कार्य सत कार्य है, उसको मत बिगाड़ो, क्योंकि इनका एक ही व्यवहार है। देव दानव सब एक ही है, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। देवताओं ने अच्छे कर्म किए इसलिए अच्छा कर्म भोग रहे हैं, राक्षसों ने खोटे कर्म किए तो वो अपना कर्म भोग रहे हैं। ये सब एक ही है, देव और दानव, इनका एक ही व्यवहार ज्ञान कर लीजिए। देखिए, सुखराम राम सुन तांतिया, कई गुरों से आए। इस प्रकार गुरुदेव जी महाराज को बात कही, दया न कीजे झूठ की, जिन संग बंदे पाप। अब आगे महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होई, सण जीते सण हार दुख सुख दुख मिटे धोई, के वो मारो जाए कहाँ कारज वे यारा, चार दिना की बात उरे ए मरसी सारा, सुख राम राम सुन तातिया, कई गुरा सुहाई, या झूठी बातां तारने, मत बो में दे माई। रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को स्पष्ट कह दिया कि तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध हुई, कि तीन लोक में सदा ऐसी रीत है। कैसी रीत है कि क्षण जीते क्षण हार, सुख दुख मिटे न धोई। पल में हार जाता है, पल में जीत जाता है। और ये जीत और हार, ये जीत और हार संसार में ऐसे ही होती रहती है। एक बार आदमी जीत जाता है तो अगली बार हार जाता है, अगली बार हार जाता है तो इस बार जीत जाता है। हे महाराज, ओ गुरुदेव, इस तीन लोक में ये जीत और हार ऐसे ही चलती रहेगी, ये सुख और दुख ऐसे आते रहेंगे जब तक तीन लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके 10वें द्वार से परे ससुर राम जी के देश में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये हार और जीत ऐसी होती रहेगी। और ऐसी हार और जीत मैं देखता आया हूं, हर त्रेता युग में आता हूं, रावण को मार के जीत के आता हूं, लेकिन वापिस त्रेता युग आता है, तब तक फिर रावण पैदा हो जाता है, फिर रावण को मारना पड़ता है, फिर रावण आ जाता है। तो है महाराज, ये तीन लोग 14 भुवन की ऐसी रीति आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, सुख आता रहेगा, दुख आता रहेगा। लेकिन मैं इन सुख और दुख दोनों से परे होना चाहता हूं। मैं ससुर परमात्मा के देश में जाऊंगा, तभी मेरी असली जीत है। बाकी रावण को तो मैं हर बार मारता हूं और जीत के आता हूं, लेकिन आवागमन से मुझे मुक्ति कहाँ मिली है? मेरा सुख दुख नहीं मिटा है। ये तीन लोक में रहेंगे, ऐसे ही सुख दुख भोगना पड़ेगा। इस कारण तीन लोक में जीवों के सुख और दुख मिटते नहीं। आप रावण को मारने के कहते हो, इसे देवताओं का सदा के लिए दुख मिटने का कार्य कैसे होगा? ये तो 4 दिनों की बात है। 4 दिनों में यानी आगे पीछे सभी मरने वाले हैं। ये मरने वाले राक्षस और देव मर मिट जाएंगे। आप मुझे कहते हो कि राक्षस को मारो, मैं नहीं मारूंगा तो कुछ दिनों बाद ही अपना मर जाएगा। देवता भी शरीर छोड़ देंगे। इसलिए आप मुझे इन झूठी बातों में न लगाओ, मेरी पार ब्रह्म की भक्ति मत छुड़ाओ। मैं ससुर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा चुका हूं, मेरा ध्यान मत छुड़ाओ। मैं दुखों की खाई में गिरूंगा, ये मत होने दो।
अर्थात मुझे देर में कुएं में मत डालो, मुझे साफ दिख रहा है। गुरुदेव, मैं ससुर परमात्मा के चरणों में बैठा हूँ, वह मेरा ध्यान है, वो छुड़ा करके आप ये झूठी बातों में मेरा मन मत लगाओ, ये असुर मरवाने में मेरा काम कार्य में मत लगाओ। अर्थात या झूठी बातें कारण मत बोधे माई, इन झूठी बातों के लिए मुझे कुएं में मत डालो। मैंने इस मर्तलोक रूपी कुएं से बाहर निकला हूं और पार ब्रह्म ससुर परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ हूं, मेरा ध्यान मत छुड़ाओ आप। ऐसा रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं कि 3 लोक की रीत सदा ऐसी विध होई, कि 3 लोग 14 भवन में रहेंगे, यही रीत है। सुख आता रहेगा, दुख आता रहेगा, कभी सुख कभी दुख, कभी हार कभी जीत होती रहेगी, होती रहेगी। अपन घनी खूब कोशिश करते हैं कि इस बार मेरी जीत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हार जाते हैं, और हार ना होता जीत जाते हैं, जीत ना होता हार जाते हैं। तो ये 3 लोग का काम ऐसे ही चलता रहेगा। आप इस काम में मुझे मत लगाओ। 4 दिना की बात उरे ये मर्सी सारा, 4 दिना की बात है। 4 दिनों के बाद ये मुझे कह रहे हो रावण को मारो, ये रावण अपना मर जाएगा। मैं मारूंगा नहीं, मारूंगा तो 4 दिना बाद में अपना आगे मर जाएंगे, ये कोई जीव अमर थोड़ी रहेगा। 4 दिना की बात उरे मर्सी सारा, ऐसा रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं। कई गुरा स्व यहाँ झूठी बातें कारण मत बोधे माई, इन झूठी बातों के लिए मुझे कुएं में मत डालो, मुझे भवसागर के दुख में वापिस मत डालो। बड़ी मुश्किल से मैं निकल करके पार ब्रह्म ससुर परमात्मा का ध्यान में लगा हुआ हूं। हे गुरुदेव, मेरी बात मानो। लेकिन वशिष्ठ मुनि को पता था कि रामचंद्र जी के अलावा इस रावण को कोई नहीं मार सकता। तो वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाई, पीछे हम नहीं छेड़ सा, दीजो ध्यान लगाए, दीजो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा, ओ परमारथ साज भाव उर है सिक मेरा, सुख राम राम ने ता दिया, यूं समझायो आई, वाष्ट मुनि हट चट पड़े, रावण मारो जाई। वशिष्ठ मुनि के बार बार समझाने पे भी रामचंद्र जी पार ब्रह्म की समाधि त्याग कर रावण को मारने को कबूल नहीं कर रहे। बार बार रामचंद्र जी को कह रहे वशिष्ठ मुनि कि एक बार आप रावण को मार दो, पीछे हमने छेड़छाड़ दी जो ध्यान लगाए। एक बार रावण को खत्म कर दोगे, पीछे हम फिर आपको नहीं छेड़ेंगे, आप अपना ध्यान लगा लेना, वापस अपनी समाधि में बैठ जाना। दी जो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। वो परमार्थ साज भाव पूरे सिख में, ये परमार्थ का काम है। क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का राजा, 33 कोटि देवी देवताओं का राजा इंद्र भगवान, सभी देवता वशिष्ठ मुनि के पास में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही रामचंद्र जी को समझा करके रावण मरवा सकते हो, बाकी रावण मारने वाला कोई नहीं है। इसलिए वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे इस काम में मत लगाओ। और गुरुदेव कह रहे हैं ये परमार्थ का काम है, तुम ये काम करो।
तो सुख राम राम ने तातिया यूं समझायो आई। वाष्ट मुनि हट चट पड़े रावण मारो जाय। वशिष्ठ मुनि ने भी हट कर लिया। तो जैसे पार ब्रह्म सस्वरूप परमात्मा को पुरस्कार उस देश में समाधि लगने लगी, राम जी के घर का ध्यान होने लगा रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र जी क्या जवाब दे रहे वशिष्ठ मुनि को कि राम कहे गुरुदेव को किसको मारूं जाय। 14 तीनों लोक में एक पुरुष रहो छाई। एक पुरुष रहो छाई दूसरो दिसे नाई। हाथा कहो शरीर कौन विद काट्यो जाही। सुख राम ब्रह्म जब बासी हो तब आकई बजाई। राम कयो गुरुदेव को किसको मारूं जाई। तो रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा कि मैं किसे मारूं, मैं किसको मारूं। आपने जो पार ब्रह्म का भेद दिया उस ज्ञान से मुझे 3 लोग 14 भवन में एकमात्र पार ब्रह्म सस्वरूप की छाया दिख रही है। सस्वरूप परमात्मा ही दिख रहा है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और सब में वो सस्वरूप साहिब दिख रहा है मुझे। तो पार ब्रह्म सस्वरूप के सिवाय दूजा कोई पुरुष मुझे दिख ही नहीं रहा है। मतलब जो मुझ में पार ब्रह्म प्रकट वही 3 लोग 14 भवन में राक्षस देवता सब में दिख रहा है। अर्थात वो राक्षस है उसमें भी वो सस्वरूप है, देवता उसमें भी वो सस्वरूप है, जो मेरे में वो सब में है। मतलब मुझ में राक्षस में देवता में फर्क नहीं दिख रहा है। मैं राक्षस को मारना यानी मेरे ही शरीर को अपने हाथ से कैसे काटूं, अर्थात मेरे अंदर भी राम जी और उस रावण में भी राम जी, मेरे हाथों से मैं उसको कैसे काटूं, ये मुझसे कैसे संभव होगा। ऐसा रामचंद्र जी ने घट में पार ब्रह्म प्रकट होने पे अपने गुरु को बजा बजा कर जताया। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तात्या को बता रहे हैं कि राम कहे गुरुदेव को किसको मारूं जाय। 14 तीनों लोक में एक पुरुष रहो छाई। एक पुरुष रहो छाई दूसरो दिसे नाही। हाथा काओ शरीर कौन विद काट्यो जाही। सुख राम ब्रह्म जब बासी हो तब आकही बजाई। जब ऐसे सस्वरूप परमात्मा का एहसास रामचंद्र जी को अपने घट में हो गया, तब रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मुझे तो सब में राम जी नजर आ रहे हैं, चाहे रावण है, राक्षस है, देवी है, देवता है, सब में मुझे राम जी नजर आ रहे हैं, वो सस्वरूप परमात्मा। अब मैं राम जी को कैसे काटूं भाई। तब वशिष्ठ मुनि और अलग तरीके से रामचंद्र जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वाष्ट मुनि तब बोलिया 3 लोक सच एक। पण शुभ अशुभ व्यवहार है सो घट भीतर दे। सो घट भीतर देख घेर मार्ग पे लाभो। आप को काम और तुम काई चाहो। सुख राम गुरा जब आकही सब सुर कारज लेख। वाष्ट मुनि तब बोलिया 3 लोक सच एक। इस पर गुरु वशिष्ठ मुनि शिष्य रामचंद्र से बोले कि 3 लोग 14 भवन में एकमात्र सस्वरूप की छाया है, ये सत्य बात है। यानी सब जगह राम जी है, सब घट में राम जी है।
ये बात तुम कह रहा है रामचंद्र बिल्कुल सही है, परंतु देख दूसरे तरीके से सोच, शुभ और अशुभ ये न्यारे न्यारे व्यवहार है। राम जी सब में हैं, लेकिन एक शुभ व्यवहार करता है, एक अशुभ व्यवहार करता है। तो देवता शुभ व्यवहार करने वाले हैं, ये रावण अशुभ व्यवहार कर रहा है। तो हमें शुभ को रखना, अशुभ को खत्म करना है। ये घट के भीतर ज्ञान से देख ले, जो शुभ और अशुभ ये आदि से न्यारे न्यारे हैं या एक है, ये समझ। इसलिए अशुभ यानी अत्याचारी रावण का नाश करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। अशुभ यानी अत्याचारी रावण को मारने के लिए ही हो रामचंद्र जी, तुम प्रत्येक त्रेता युग में आते हो और तुम्हारा ये काम है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, शुभ काम को रखना, अशुभ यानी अत्याचार को खत्म करना। और अत्याचार को खत्म करने के लिए ही आप हमेशा त्रेता युग में इस धरा धरती पे आते हो और इस रावण को मारते हो। ये काम तुझे ने करना, ये तू क्यों चाहता है कि ये काम कोई और करेगा? ये कोई काम और कर नहीं सकता है, क्योंकि अत्याचारी रावण को मारना और संसार को मर्यादा सिखाने के निमित्त ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये तुम्हारा काम है और तुम इसलिए इस धरा धरती पर आए हो। और इस काम के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये काम करके फिर भले आप अपना ध्यान लगा देना, हम कोई आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तांत्या से कहा। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ मुनि ने सभी देवताओं के कार्य की ओर देखकर रामचंद्र को रावण मारने का बात समझाई। तो यूं पर चायर राम सो रावण मरायो जोई, पार ब्रह्म को छाड़ कर लियो काल अधरो, लियो काल अधरोई राम पर बस हुआ भाई, माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई, सुख राम कहे सुनता तिया संत समाधि होई, यूं पर चायर राम सुन रावण मरायो जोई। तांत्या ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से यही प्रश्न किया था कि हो महाराज, संत समाधि देश में पहुंचने के बाद वापिस इस काल के फंदे में क्यों पड़ जाते हैं, मायावी काम में कैसे लग जाते हैं? उसका जवाब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज तांत्या को दे रहे। देख तांत्या, रामचंद्र जी पार ब्रह्म को प्रश्न लिया था, लेकिन किस प्रकार उनके गुरु ने उनको परचा कर महिमा और बढ़ाई करते हुए उनका ध्यान छुड़ा करके मायावी काम में लगा दिया, अर्थात रावण को मारने में लगा दिया। तो इस प्रकार अगर आदमी थोड़ा सावचेत नहीं रहता है तो ठेठ आगे तक पहुंचा हुआ आदमी वापिस माया के कार्यों में लग जाता है और उसका ध्यान छूट जाता है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज तांत्या को उस समय समझाया और आज महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो यूं पर चायर राम सो रावण मरायो जो, पार ब्रह्म को छाड़ कर लियो काल अधरोई, लियो काल अधरोई राम पर बस हुआ भाई। रामचंद्र जी परवश हो गए, रावण को मार दिया, जीत गए और
माया को छोड़कर वापिस माया में लग गई। तो पार ब्रह्म को छाड़ कर लियो काल अधरोय, लियो काल अधरोय, राम परबस हुआ बाई। परबस हो गया। माया बड़ी बलाई, डाव दे पकड़े आई। ये माया बड़ी बलाई है, डाव देखती है, मौका देखती, समय देखती है और पकड़ करके ऐसे मायावी काम में फंसा देती है कि आदमी परम मोक्ष में जाने की भक्ति करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सुख राम कहे सुन तातिहा, संत समाधि होय। कि देखता थे संत समाधि में पहुंचे हुए थे रामचंद्र जी। यूं पर चायर राम सु रावण मरायो जो। इस प्रकार से रामचंद्र जी को समझा बुझा कर रावण मारने में लगा दिया वशिष्ठ मुनि। रामचंद्र जी ने पार ब्रह्म स्वरूप को त्याग कर वशिष्ठ मुनि के परवश होकर काल दोष के पाप कर लिए, काल दोष के पाप कर लिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ताते को कहा कि माया समाधि जाने वाले संतों को दगा करके अपने डाव में लेने के लिए ऐसी बड़ी चालाक है। तब कहते हैं ये काल, ये माया सिख बन के भी आ सकता है, आ सकती है और गुरु बन के भी आ सकती है। बहुत सावधानी से रहना पड़ता है और नहीं तो ये मायावी संसार में इस प्रकार आदमी पकड़ा जाता है, इस प्रकार जकड़ा जाता है कि उसको मायावी काम में लगना ही पड़ता है। तो जिस प्रकार रामचंद्र जी पार ब्रह्म को प्रश्न के बाद उसको छोड़कर काल दोष के पाप करने पड़े उनको, अर्थात रावण को उनको मारना पड़ा और इस काम में लगना पड़ा। तो ऐसी ये माया बड़ी बलाई है। ये डाव देखती है, मौका देखती है, समय देखती है, संतों की कमजोरी देखती है कि संतों को क्या चीज़ अच्छी लगती है वही उसके सामने रख देती है और संत उसी में मस्त हो जाते हैं और सत्संग सिमरन से दूर हो जाते हैं और मायावी काम में लग करके अपना जो काम करना होता है उस काम को नहीं कर पाते। तो इस प्रकार रामचंद्र जी ने पार ब्रह्म सत्सु परमात्मा को प्रश्न के बाद भी मायावी काम में लग करके अपने हाथों से रावण को मारना पड़ा और उस मायावी काम में लगे। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब भाई बहनों को चेता रहे हैं कि मेरे प्यारे संसार के भाइयों और बहनों, ये तांत्या का समाज सुन समझकर हावचेत होकर के रहना, नहीं तो माया किस कदर घेर लेती है जिस प्रकार रामचंद्र जी को घेर लिया है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज है जो संसार के सब भाई बहनों को बता रहे, समझा रहे। तो ये तीसरी तांत्या का संवाद संपूर्ण हुआ। बताने में, समझाने में कोई भूल त्रुटि रह सकती है तो मुझे छोटा भाई समझ करके आप क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज।